जय हिंद साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं जो एसएससी जीडी का जो है 53 शिफ्ट का आज हमारा 21 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट रहने वाली है, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग रोजगार विद सभी चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। इसका पीडीएफ का लिंक आप लोग व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो 21 फरवरी का हमारा जो सेकंड शिफ्ट का क्लास रहने वाली है, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब तक मैं जा रहा हूँ अपने शिफ्ट तक, तब तक जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे बाद जो आप लोग का कौन से का सोल्यूशन चाहिए भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा जो हिंदी का पेपर आ रहा है बहुत ही जल्दी जो आने वाली है। चलो फिर आ गए हिंदी का पेपर, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम इसका डाटा को जो थोड़ा ऑफ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 21 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन कर जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों का विकल्प क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला उस विकल्प क्या होगा, जैसे मांस रहित भोजन। मांस रहित मतलब क्या होता है, निरामिष। मांस रहित भोजन मतलब होता है निरामिष होता है। उसके बाद देखेंगे दिए गए विकल्पों में से रहे शब्दों का तत्सम रूप क्या होगा, जैसे पैरों पर बांदर। बांदर का क्या होगा, बांदर का जो है बानर रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखने वाला दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प को चयन करें, ठीक है। वर्तमान युग सूचना क्रांतिक है। वर्तमान युग जो है सूचना क्रांति। उसके बाद देखेंगे दिए गए वाक्य में रहेगी शब्दों का विलोम सूत्र क्या होगा। बाहर बाहर शीत हवा बह रहा है, तो शीत का क्या होगा, उष्ण जो हमारा रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दिए गए पर्यायवाची का ज्ञात करिए। विष्णु का पर्यायवाची क्या होता है, लक्ष्मी होता है, ठीक है। विष्णु का पर्यायवाची लक्ष्मी होता है। आप लोग जो किरण है नील है और पानल है, इसका कॉमन की जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित दिए गए वाक्य में लिखित शब्दों का तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है। जैसे यह उच्च 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 कोटि के लेखक है, तो उच्च कोटि का लेखक, उच्च का क्या होगा, ऊंचा रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखने वाला दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात करें, ठीक है। पत्ते, पत्ते का क्या होगा, अनेक होगा। पत्ते का जो विलोम क्या होता है, अनेक होता है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प को चयन करें जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची का ज्ञात नहीं करता, ठीक है। जैसे उत्साह जो इसमें उसका उत्साह का पर्यायवाची नहीं किया, ठीक है। जैसे हमें कभी कभी हमें कभी हमें कभी कभी किसी का भी, जैसे उत्साह करने का जो है कष्ट होता है। उत्साह का क्या होता है, जो नहीं होगा साची नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दिए गए वाक्य का यह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। आज उठ उठने घर घर से चुरू आज उठन घर घर से जातु तर रहा बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया, से जुरुत वन बन गया, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य का पहचान करें जिसमें मात्रा संबंधी अशुद्ध है। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। शिक्षक व्यक्ति सही और गलत में फ़र्क पहचान कर समझता बहते हैं के लिए भी कार्य कर सकता है। तो इसमें जो है इसमें क्या होगा कि इसमें होगा के लिए भी कार्य कर सकता है, ठीक है। उसके बाद देखने वाला निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। धाक जमाना मतलब होता है प्रभाव जमाना, ठीक है। उसके बाद देखने वाला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। जैसे अंधे के हाथ बटे लगना मतलब होता है अयोग से अयोग व्यक्ति सफल हो जाना। अयोग से मतलब कोई उसका अंदर योग नहीं, फिर जो है वो सफल हो गया, ठीक है। अयोग से सफल होना, ठीक है। उसके बाद देखना निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए रेगिस्तान का सही रूप बनाता है, ठीक है। उसके चेहरे पर डैश लगा, क्या लगा है, बूंद लगा है, बूंद रहित है, ठीक है। उसके बाद देखने वाले निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प का चयन वाक्य के लिए शब्द निकलता है। जैसे
किसी बात का विरोध करना मतलब होता है प्रतिवाद करना। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं निम्नलिखित वाक्य में रेखित शब्दों का भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करें। केवल भगवान ही चक्र धारण करता है। चक्र धारण का क्या चक्रधर होगा। उसके बाद देखने वाला गद्यांश हमारा है। गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आंसर करेंगे तो बहुत ही जल्दी जो आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे कि राजा राममोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज रहित रक्षक थे जिसके प्रति प्रगतिशीलता और डैश है। उनके उदारवादी डैश आधुनिक समाचार के बनने के लिए धागों का काम कर रहा था। उनके इस बात के भी था कि मनुष्य जीवन में सबसे डैश उनके जान सोचगा है। उसके कारण उसे अपने मूलधन डैश और अपने उत्तरदायित्व का पालन करता था। देखेंगे अब क्या बोला है कि यदि किस स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा, तो राजा राममोहन राय भारतीय क्या थे, संपूर्ण थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि देख रहे थे जिसके प्रगतिशीलता और क्या था, आधुनिकीकर्ता था। ठीक है, आधुनिकीकर्ता उनके उदारवादी के बाद क्या था, उदारवादी के बाद क्या था, विचार था। उदारवादी और क्या थे, विचार थे। ठीक है, उसके बाद देखने वाले हैं उदारवादी विचार आधुनिक समाज के बनने के लिए धोखा का काम करते थे। उनके इस बर्ताव का भी डैश मनुष्य जीवन सबसे डैश कैसे था, महत्वपूर्ण था। ठीक है, महत्वपूर्ण थे। इसके लिए जो उनके महत्वपूर्ण उसके जिसके कारण उसे अपने मूलधन बस उसके बाद क्या था, अधिकरण और उनके उत्तरदायित्व का पालन करता था। ठीक है, तो ये हमारा जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हमारा रहने वाली है 21 तारीख का थर्ड शिफ्ट जो हमारा रहने वाली है। तो आप लोग इतना प्यार इस शिफ्ट में दिया, अगले शिफ्ट में भी इतना ही प्यार देना, तो फिर मैं नेक्स्ट शिफ्ट को बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।